आदरणीय बंधुओं नमस्ते। श्रीमद् भागवत गीता पर प्रश्न उत्तरी का सिलसिला जारी करते हुए पार्ट 4 आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 5 से 10 तक हम प्रश्न उत्तर करेंगे। अध्याय 5 प्रश्न, शरीर के नव द्वार कौन से हैं? उत्तर, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मुख, गुदा, उपस्थ। प्रश्न, पंडित व्यक्ति किस किस में समान दृष्टि से देखते हैं? उत्तर, ज्ञानीजन, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल में। प्रश्न, कर्मयोगी किस लिए कर्म करते हैं? उत्तर, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। प्रश्न, इंद्रियों के सुख किस प्रकार के हैं? उत्तर, जिनका आरंभ है और अंत है अर्थात अनित्य है। प्रश्न, किस व्यक्ति को मुक्त माना जाए? उत्तर, जो इच्छा, भय यानी खौफ और क्रोध यानी गुस्से से मुक्त हो गया है, उसे मुक्त मानना चाहिए। अध्याय 6 किस व्यक्ति के लिए योग दुख नाशक होता है? उत्तर, जो यथा योग्य आहार, विहार, कर्म, चेष्टा तथा निद्रा एवं जागरण करता है। प्रश्न, चंचल मन को वश में लाने के भगवान ने कौन से 2 उपाय बताए हैं? उत्तर, अभ्यास एवं वैराग्य। प्रश्न, किसकी दुर्गति नहीं होती? उत्तर, जो लोगों के कल्याण का कार्य करता है। प्रश्न, भगवान अर्जुन को योगी बनने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर, योगी तपस्वी ज्ञानी सकाम करने वालों से भी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो, ऐसा कहते हैं। प्रश्न, भगवान किस योगी को परम श्रेष्ठ मानते हैं? उत्तर, जो श्रद्धावान है और निरंतर मेरा भजन करता है, यानी जो बिला नागा मेरा भजन करता है, वो योगी श्रेष्ठ है। प्रश्न का सिलसिला जारी है। अध्याय 7 प्रश्न, भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, वो कौन से हैं? उत्तर, आरत, नंबर 1 आरत, नंबर 2 जिज्ञासु, नंबर 3 अर्थार्थी यानी कामना पूर्ति के लिए भजने वाले, और नंबर 4 ज्ञानी। प्रश्न, भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों में किसको श्रेष्ठ माना है? उत्तर, ज्ञानी भक्त को। प्रश्न,
भगवान की अष्टधा प्रकृति क्या है? उत्तर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इस 8 प्रकार से विभाजित है। प्रश्न, भगवान किस प्रकार से संपूर्ण जगत में व्याप्त है? उत्तर, जैसे एक सूत्र में मणि गुंथे हुए हैं, इसी प्रकार भगवान संपूर्ण जगत में व्याप्त है। अध्याय 8 प्रश्न, गीता में ओम को क्या कहा गया है? उत्तर, ओम ये एक अक्षर ब्रह्म है। प्रश्न, उत्तरायण और दक्षिणायन कितने महीने का होता है? उत्तर, 6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। प्रश्न, गीता के अनुसार कौन पुरुष परम गति को प्राप्त होता है? उत्तर, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 9 प्रश्न, भक्ति भाव से कौन सी 4 चीज़ें भगवान को देने से भगवान उसको ग्रहण करते हैं? उत्तर, नंबर 1 पत्तर, इसमें बेल पत्तर या तुलसी पत्तर आता है। नंबर 2 पुष्प यानी फूल। नंबर 3 फल, कोई भी मौसम अनुसार जो फल प्राप्त हो। और नंबर 4 तोयम। तोयम का मतलब होता है जल। सूर्य को, शिवजी को जल चढ़ाते हैं। इस प्रकार भगवान ने 4 जो है ये भक्तों को बताया कि ये अवश्य करना चाहिए। प्रश्न, भगवान की कौन सी प्रतिज्ञा है? उत्तर, ना में भक्ताः प्रणश्यति, यानी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। प्रश्न, इस अनित्य, विनाशशील और दुखदायक लोक में आकर भगवान क्या करने को कहते हैं? उत्तर, मेरा भजन करो, भज सवा माम। प्रश्न, भगवान किसका योगक्षेम वाहन करते हैं? उत्तर, जो अनन्य प्रेमी भक्त है। प्रश्न, भगवान अर्जुन को भजन करने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर, कारण मनुष्य का जीवन सुख रहित और क्षण भंगुर है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को भजन करने के लिए कहा है। प्रश्न, गीता में किस को कृपण कहा है? उत्तर, जो फल के उद्देश्य से कर्म करता है। प्रश्न, योगक्षेम का अर्थ क्या है? उत्तर, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम है योग, मतलब जुड़ना
और प्राप्ति के संरक्षण का नाम है क्षेम। मित्रों, अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मौजूदगी प्राणियों और वस्तुओं में इस तरह से व्यक्त की है। मैं हूँ शब्द से अपनी हस्ती की मौजूदगी का अनुभव करवाया है। तो हम इसमें देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने आप को व्यक्त किया है। नंबर 1, मैं प्राणियों में स्थित यानी आत्मा हूँ। नंबर 2, मैं संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत हूँ। नंबर 3, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। नंबर 4, मैं नक्षत्रों में शशि यानी चंद्रमा हूँ। नंबर 5, वेदों में मैं साम वेद हूँ। नंबर 6, देवों में मैं इंद्र यानी वासव हूँ। नंबर 7, इंद्रियों में मैं मन हूँ। नंबर 8, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। नंबर 10, रुद्रों में मैं शंकर हूँ। नंबर 10, पर्वतों में मैं मेरु हूँ। नंबर 11, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। नंबर 12, रसों में मैं सागर हूँ। नंबर 13, महर्षियों में मैं भृगु महर्षि हूँ। नंबर 14, वृक्षों में मैं अश्वत्था हूँ। नंबर 15, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नंबर 16, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। नंबर 17, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। नंबर 18, नरों में मैं राजा हूँ। नंबर 19, आयुधों में मैं वज्र हूँ। नंबर 20, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नंबर 21, नागों में मैं अनंत नाग हूँ। नंबर 22, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। नंबर 23, मृगों में यानी पशुओं में मैं मृगेंद्र यानी से हूँ। नंबर 24, पंछियों में मैं वैंत्य यानी गरुड़ हूँ। 25, आयुध यानी शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। नंबर 26, मछलियों में मैं मकर हूँ। नंबर 27, नदियों में मैं जाह्नवी यानी गंगा हूँ। नंबर 28, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। नंबर 29, अक्षरों में मैं आकार हूँ। नंबर 30, समासों में मैं द्वंद्व हूँ। नंबर 31, मैं प्राण हरण करने वाला मृत्यु हूँ। नंबर 32, नारियों में मैं कीर्ति, श्री यानी शोभा, वाक यानी वाणी, स्मृति, मेधा, धृति यानी धारण शक्ति और क्षमा हूँ। नंबर 33, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। नंबर 34, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। नंबर 35, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर यानी बसंत ऋतु हूँ। नंबर 36, यादवों में मैं वासुदेव यानी भगवान कृष्ण हूँ। 33 में बताया है पांडवों में मैं धनंजय हूँ यानी अर्जुन हूँ। नंबर 38, मुनियों में मैं व्यास हूँ। नंबर 39, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। नंबर 40, गोपनियों में मैं मौन हूँ। नंबर 41, सर्व वेदों में मैं प्रणव हूँ। नंबर 42, आकाश में मैं शब्द यानी ध्वनि हूँ।
नंबर 43, नरों में मैं पुरुष हूँ। नंबर 44, मैं ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। नंबर 45, विभूति योग के अंत में भगवान ने क्या कहा है? उत्तर, मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीव प्राणियों और अन्य वस्तुओं में व्याप्त होने का जिक्र किया है। इस अध्याय के माध्यम से जानकारी में इजाफा हुआ होगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म का प्रचार हो सके और अपना योगदान इसी माध्यम से आप करें। ओम शांति।